हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज JSSC CGL पेपर 3 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल JSSC जो CGL पेपर है उसमें 150 मार्क्स रहता है और पर मार्क्स 3 नंबर रहता है और यदि आप गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो आज आपको हम साइंस का पेपर दिखाएंगे, कंप्यूटर का भी पेपर दिखाएंगे, आपका जाके झारखंड जीके दिखाएंगे। तो ये 3 पेपर दिखाएंगे, मैथ और रीजनिंग नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है? तो कौन है? अशफाक उल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? तो केरल का है। नेक्स्ट, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर भी दिया हुआ है। चूँकि हम टेस्ट लगाए थे तो सोचा क्यों ना अपलोड कर दिया जाए ताकि बच्चे को भी पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन JSS CGL पेपर 3 में पूछ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? तो लखनऊ शहर से किया। नेक्स्ट, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? तो शनि के अभी 82 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी आकार मुगा वाले द्वीप कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट, किसे वर्ष 2019 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मैंने इसको गलत कर दिया है, इसका सही आंसर आएगा एलुवियल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबार्ड डैश का नाम है? तो कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक, जो इसका फुल फॉर्म है। मैग्रो किसे कहा जाता है? तो मैग्रो देखिए आम के पेड़ का उद्यान को इसको नहीं कहा जाता है। मैग्रो जो है वो लवन कक्ष का एक प्राकृतिक वन को कहा जाता है मैग्रो। नेक्स्ट, किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25, ये आप भी जानते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वो कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन देश बन गया? ठीक है, तो मैंने जैसे कि हमें मालूम था कि रूस इसमें शामिल नहीं था। ब्रिक्स रूस हालांकि था लेकिन पता नहीं क्या हो गया और नया देश मिस्र ना मार के मैंने रूस मार दी। तो इसका सही आंसर कौन आएगा? जो है मिस्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात में भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्राजन होता है? तो वो कौन सा है? चाय से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? तो म्यांमार सार्क में शामिल नहीं। इसे सार्क में 8 देश है, साउथ एशिया एसोसिएशन कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने की घोषणा की? तो वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरा जो वीडियो होगा वो सुपर फास्ट होगा, यानी कि बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगा। चूँकि 150 क्वेश्चन है और हमको देखना भी है, सब क्वेश्चन देखना है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जानवर सील तथा टेराकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता है? तो राइनोसेरस जो है वो जानवर का सील तथा टेराकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट, NPA का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली। ये कितना इजी क्वेश्चन था, फिर भी गलत कर दिया, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख धर्म ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक के बाद दूसरा जो था कौन था? गुरु अंगद था। तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो ये मछली। नेक्स्ट, काराकोरम हाईवे जोड़ता है तो पाकिस्तान और अक्साई चीनियों को। काराकोरम हाईवे किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और अक्साई चीनियों को। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा। सूर्य तारा के जिस परिवार से संबंधित है उसे किसे जाना जाता है? सुपरनोवा। नेक्स्ट, गांधी ने दांडी मार्च 1930 में
इनके विरोध में किया था, तो वो नमक पर टैक्स अधिशोषण। नेक्स्ट, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट, ये मैथ है दोस्तों, तो मैथ का ऑलरेडी बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, तो मैं मैथ नहीं बताऊंगा और ना ही आपको रीजनिंग बताऊंगा। चलिए स्टार्ट आते हैं, साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा साइंस का पहला क्वेश्चन। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है, तो जो है WM एडम्स है। कौन है, WM एडम्स। हरित विकास का लेखक कौन है, ग्रीन डेवलपमेंट M एडम्स। नेक्स्ट, वायु शक्ति विंड फार्म में ऊर्जा को कौन सा रूप विद्युत में परिवर्तन करता है, तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, गाय और भैंस की थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगानी पड़ती है, तो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा, व्हेल। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, तो स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम। चूंकि सोडियम जैसे ही पानी में आता है तो घुल जाता, दिखाई नहीं देता, तो जल से हल्का होगा ही होगा। नेक्स्ट, मोनाजाइट किसका है, इसके तो थोरियम का। नेक्स्ट, पीतल में मिश्र धातु किसका है, तो तांबा एवं जस्ता, तो तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो विस्थापन। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, ईस्ट और मशरूम क्या है, तो ये फुमपद यानी कि कवक है। नेक्स्ट, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम क्या है, तो एमाइलेज। नेक्स्ट है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 70 ग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्राह्मण में कौन से सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है ब्राह्मण में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, तो लौंग। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट, अफीम का मुख्य अवयव क्या है, तो मार्फिन है, मार्फिन। पहले हम दोस्तों मार्फिन लगाए थे, फिर मुझे याद आया मार्फिन तो बेहोशी का भी काम में प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने हीरोइन को छूट किया, लेकिन अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है, मार्फिन। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य का अपकेंद्र बल। नेक्स्ट, विटामिन क्या है, तो कार्बनिक यौगिक है, विटामिन क्या है, कार्बनिक। नेक्स्ट, तो ये रीजनिंग था। अब मैं रीजनिंग भी आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट साइंस और आपका जाके GS पेपर और झारखंड जी के, चलिए झारखंड जी के से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप जानते हैं वो गढ़वा जिला है। नेक्स्ट, बेंगा प्रजाति डैश पवित्र जानवर मानते हैं, तो बेंगा बाघ को पवित्र जानवर मानते हैं। नेक्स्ट, मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, मैथन तो धनबाद में। नेक्स्ट, पलामू किले का निर्माण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, तो 1619। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अशरफी लाल था। कौन था, अशरफी लाल। यानी कि ये जो 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गई गोली से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, अशरफी लाल। नेक्स्ट, सरायकेला नगर डैश नदी के किनारे बसा है, तो वो खरकई। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला उप संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये बसिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये कितना डिफिकल्टी क्वेश्चन है कि किस जिले में जिले के प्रखंड में कौन सा नहीं है, तो आपको बारीकी तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन, जनजाति में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के डैश पर्व के समान है, तो रक्षाबंधन है। कर्मा बेसिकली करते हैं बहन भाई के लंबी उम्र की दुआ के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार रक्षाबंधन भी होता है। नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन जो है ना 1280 किलोग्राम है, 1280 किलोग्राम। नेक्स्ट, दोस्मी नृत्य डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है, दोस्मी लंगड़ी, ठीक है, दोस्मी नृत्य लंगड़ी से है। पलामू विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 2 मई 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, जहाँ तक मुझे नॉलेज था कि 20+1 होता है, तो उस हिसाब से 21 होगा, तो मुझे ऑप्शन कहीं 21 नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने 20 मारा, चूँकि 20+1 होता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या आएगा, 22, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा मृतकों की याद रखने की सन्दरी जगह है, तो वो मुंडा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए सांदरी जगह है, तो वो मुंडा है। नेक्स्ट है, बुलू इनाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है, तो वो सोहराय और कोहबर है।
झास्को लैंप का गठन जो है वो 1963 में हुआ था, ठीक है, जबकि झारक्राफ्ट जो है 2006 को हुआ था, ठीक है। झारक्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये झास्को लैंप जो कि 1963 में हुआ था। नेक्स्ट, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कापर यानी कि तांबा, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। डैश जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकदम बोला जाता है, तो वो बेंगा है। बेंगा जो है, बेंगा का प्रसिद्ध जो है जानवर वो बाघ था। शुभ मानते हैं बेंगा लोग बाघ को, ठीक है। लेकिन जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकदम बोला जाता है, वो कौन सा जनजाति है? बेंगा जनजाति है। जुबली पार्क सब जानता है, जमशेदपुर में। नेक्स्ट, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाश डैश वर्ष हुआ था? तो 1840। किस वर्ष में लोहारदगा जिले का दर्जा मिला? तो 1983, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम जो है वो जो है ये रांची में है, मैकलुस्कीगंज। मैकलुस्कीगंज कहाँ पे है? रांची में है। 1837 में कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ और डैश को मुख्यालय बनाया गया, तो वो कौन सा है? चाईबासा। नेक्स्ट, धनबाद जिले का गठन 1956 में हुआ था। नेक्स्ट, डाल्टनगंज का नाम डैश पर रखा गया था, तो कर्नल डाल्टन के नाम पर। सारंडा झारखंड के निम्नलिखित किस जिलों में स्थित है? तो पश्चिम सिंहभूम में है। 700 पहाड़ी का वन जो है सारंडा को कहा जाता है। जनजातीय आंदोलन का मुख्यालय का कारण क्या था? तो दामन किए लोगों का शोषण। नेक्स्ट है, छह जो है ये एक प्रकार का क्या है? तो ये नृत्य है। नेक्स्ट है, क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पलामू में पाई जाती है। हालांकि जहाँ तक मुझे मालूम है ये अभ्रक की बात है तो ये मिलता है आपका जाके कोडरमा में, और कोडरमा हजारी के बगल में ही है। तो इसका आंसर एक्चुअली जो है क्रोमाइट, मुझे जहाँ तक मालूम है ये हजारीबाग होगा। चलिए आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। बोनोनाइट सॉरी बेटोनाइट आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मल्तनी मिट्टी, ठीक है। बेटोनाइट आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मल्तनी मिट्टी। नेक्स्ट, जामतोड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे डैश से पृथक करके बनाया, तो ये 26 अप्रैल 2001 को दुमका से अलग करके बनाया था, जबकि दुमका 1855 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट, ओलची की पांडुलिपि का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? तो 1938 या 1941 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मुगल बादशाह अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में मुराल सेना ने 1885 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुरालों का अधीनस्थ बनाया? तो ये शाहबाज खान कब्बू है। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, फिर भी रटना या पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, नटवा नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच क्षेत्र में सामान्यतः डैश कहा जाता है? तो क्या कहता है? कलका, कलगा। नटवा नाच में प्रयुक्त पगड़ी को 5 क्षेत्र में क्या कहते हैं? कलगा। मुंडा आदिवासी क्षेत्र में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो हाथू मुंडा। नेक्स्ट, झारखंड के राजभवन की आर्किटेक्चर कौन है? तो वो है सादलो ब्लेयर्ड। प्रसिद्ध छिन्न मस्तिष्क का सब जानता है, रामगढ़ में, जो दामोदर और भेड़वा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, नाबार्ड का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देखो दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। नेक्स्ट, आशुता लकड़ा हॉकी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट, प्रथम नागवंशी राजा सब जानता फन मुकुट राय 64 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट, सेंद्रा क्या है? तो सेंद्रा एक प्रकार की वार्षिक सामूहिक शिकारी है। नेक्स्ट, अब कंप्यूटर के आ जाते हैं। आपको कंप्यूटर की क्वेश्चन वही 20 गो रहेगा। वायस डेटा को शब्दों में इंटरनेट कर सकता है जिसे कंपन समझा जा सकता है, तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, मेनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य और रहता है, वो कौन सा है? कमांड है। नेक्स्ट, लाइनक्स डैश किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो कौन है? ओपन सोर्स। नेक्स्ट, सुपर कुकी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुपर कुकी क्या है? यह एक ऐसा कुकी है जिसके साथ जन प्रत्यय आधिकारिक यानी कि जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। प्रोसेस्ड डेटा कौन है? आउटपुट, यानी कि जो रिजल्ट दे देता है उसे प्रोसेसिंग से प्रोसेस हो जाता है वो। ये देखो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन, ये गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप वेयर होता है, कौन है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को ग्रुप वेयर कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर व डैश कंप्यूटर का वो भाग जो गणित संबंधित गणनाएं करती है, तो कोई ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी जमा करती है ये सभी, यानी कि केवल प्रोग्राम केवल डेटा सभी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्राम लैंग्वेज प्राय एम्बेडेड कंप्यूटर में प्रयुक्त होती? तो सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है एक प्राय जो एम्बेडेड कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट, यदि आप फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करें तो क्या होता है? फाइलें डिलीट हो जाती है और फिर रिसाइकल बिन से स्टोर भी की जा सकती है।
अच्छा, कैप्स लॉक की को अच्छा जो टैग से होती है कि क्वेश्चन ऐसे है, कैप्स लॉक की टैग की क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि जब भी दबाया जाता है इसका फंक्शन की आगे पीछे संचालित होते रहता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी या आईपी? अच्छा, वेव कैम्प का उद्देश्य क्या होता है? तो एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर। ठीक है। टेक्स्ट को डैश बनाने में कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी सब जानता है, बोल्ट करने के लिए, यानी कि अक्षर को बड़ा करने के लिए। निम्न में से कौन सा बाइनरी डिजिट है? तो एक और जीरो या जीरो। ठीक है। नेक्स्ट है, विंडोज एमई का मुख्य शब्द क्या है? तो मिलीनियम। नेक्स्ट है, वाईफाई सब जानता है, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है। टेब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ए और बी दोनों। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सीजीएल का जो पेपर है, ये पेपर दूसरा था। मैंने सब सॉल्यूशन आपको दिखाया एक्सेप्टेड मैथ और रीजनिंग को छोड़ के, चूँकि इसमें बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। मैंने कम समय में कोशिश की है कि जो सीजीएल का पेपर थर्ड है वो दिखा पाऊँ। ये सेट दूसरा है, कल मैं सेट 1 अपलोड कर दूंगा और आप उसको देख भी लीजिएगा, चूँकि इससे पता चलता है कि एग्ज़ाम में आपका किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, हमारे झार ट्रिक जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।